आज हम 10th क्लास के सांख्यिकी चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कि सांख्यिकी के जन्मदाता कौन है, तो सांख्यिकी के जन्मदाता फिशर हैं और उनके साथ महत्वपूर्ण योगदान दिए थे गिलिनी ने, जो कि 1589 ईस्वी में योगदान दिए थे। और भारत के जो सांख्यिकी के जनक हैं वो प्रशांत चंद्र महालनोबिस हैं, जिनका जन्म 29 जून 1893 ईस्वी में हुआ था। अब हम थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं कि आंकड़े डाटा इसलिए इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि आप लोग एग्ज़ाम जो देते हैं MCQ क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा, तो आपको MCQ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मार्क्स हैं उसको आपको हल करने में, टिक करने में आसानी होगी। इसलिए थोड़ा इसको आप ध्यान से सुने। पहले आंकड़े डाटा, जो कि इसका डिफिनीशन होगा कि विभिन्न प्रकार की सूचनाओं, तथ्यों एवं जानकारियों को संख्याओं के रूप में संग्रह के आंकड़े कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी मैच में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन, किसी परीक्षा में कोई विद्यार्थी का प्राप्तांक, ये आपका एक आंकड़ा होता है। आंकड़ा जो है ये कई प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक आंकड़ा, इसका डिफिनीशन होगा कि जब अन्वेषक अपने मस्तिष्क में एक निश्चित उद्देश्य रहकर सूचनाओं को एकत्रित करता है, इस प्रकार एकत्रित आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। द्वितीय है गौण आंकड़ा, इसका डिफिनीशन होगा वैसे आंकड़े जो अन्वेषक के अलावे किसी अन्य स्रोत से एकत्रित किए गए होते हैं, उन्हें गौण आंकड़े कहते हैं। तीसरा यथा प्राप्त आंकड़े, इसका डिफिनीशन होगा कि अपने मूल रूप में प्राप्त आंकड़े, अर्थात वे आंकड़े जो न तो आरोही क्रम में हो और न ही अवरोही क्रम में हो, यथा प्राप्त आंकड़े कहलाते हैं। चौथा है व्यवस्थित आंकड़े, इसका डिफिनीशन होगा कि यथा प्राप्त आंकड़े को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजा देने के बाद प्राप्त आंकड़े व्यवस्थित आंकड़े कहलाते हैं। इसके बाद बारंबारता वितरण, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दिए गए आंकड़ों की वह सांख्यिकीय व्यवस्था जिसमें प्रत्येक प्रेक्षण की आकृति के दर्शाया जाता है, उसे बारंबारता वितरण कहते हैं। इसके बाद बारंबारता किसे कहते हैं, तो दिए गए आंकड़ों में प्रत्येक चर की संख्या को उसकी बारंबारता कहते हैं। इसमें थोड़ा हम रेंज परिसर का भी देख लेंगे कि ऑब्जेक्टिव में पूछता है। परिसर का डिफिनीशन होगा कि दिए गए आंकड़ों में
अधिकतम एवं न्यूनतम मान के अंतर को परिसर कहा जाता है। यानी परिसर बराबर उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान होता है। उसके बाद आंकड़े जो हैं, आंकड़े नहीं, औसत जो है ये हम लोग को 3 प्रकार का होता है, जो यहाँ से हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं। औसत 3 प्रकार के होते हैं। पहला माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये औसत के 3 भेद होते हैं। तो यहाँ से हम लोग माध्य के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। अंकगणितीय माध्य अर्थमेटिक में, यानी अंकगणितीय माध्य को संक्षिप्त में माध्य भी कहा जाता है। यानी किसी आंकड़े का माध्य ज्ञात करने के लिए सभी प्रेक्षणों को जोड़कर प्रेक्षणों की संख्या से विभाजित कर दे, वो आपका माध्य निकल जाएगा। यानी अंकगणितीय माध्य बराबर होगा सभी प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। इसके बाद हम लोग माध्यिका कहिए या माध्यक कहिए, तो माध्यिका का डिफिनीशन हो जाएगा कि बारंबारता वितरण की स्थिति में माध्यक चर का वह मान है जो कुल बारंबारताओं को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये आपका माध्यिका का डिफिनीशन हुआ। अब बहुलक का डिफिनीशन कि दिए गए आंकड़े में यह प्रेक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है बहुलक कहलाता है। इसमें हम तरह तरह से पहले माध्य के बारे में पढ़ेंगे, माध्य के गुण के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद माध्यिका को पढ़ेंगे, बहुलक को पढ़ेंगे, इसके कितने फॉर्मूले हैं वो सब, उनसे आधारित 3 गो विधियां हैं, इस सब से हम लोग पढ़ना सीखेंगे। क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि सभी प्रेक्षणों का समानांतर माध्य से विचलनों का बीजीय योग 0 होता है। तो इसको हम लोग सबसे पहले माध्य के फॉर्मूला से हल करेंगे कि मान लेंगे कि माना प्रेक्षणों का मान, माना प्रेक्षणों का मान x1, x2, x3, xn है तथा समानांतर माध्य तथा समानांतर माध्य इतना है। तो समानांतर माध्य का फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn बाई n। अब इसको तिरछा तिरछी हम लोग गुना करेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो n माध्य हो गया। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसके बाद लिखेंगे कि माध्य
से माध्य x से सभी प्रेक्षणों के विचलनों का योग इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि माध्य से सभी प्रेक्षणों तक, प्रेक्षण हम लोग तो 101 x2 माने हैं, यानी 101, इसमें योग कह रहा है सबको माध्य प्लस x2 माध्य प्लस x3 माध्य, इसी तरह से डॉट डॉट xn माध्य तक जा रहा है। तो इसमें से x1 x2 x3 इसको हम लोग एक साइड में करेंगे, x1 x2 x3 xn, और ये जो खाली माध्य है ये भी n तक जा रहा है, यानी कि निगेटिव माध्य ये हो गया। तो समीकरण 1 से इतना का मान इतना दे रहा है, माइनस इतना हो गया, तो प्लस और माइनस कट जाएगा, क्या हुआ 0। तो यही कह रहे हैं कि सभी प्रेक्षणों का समानांतर माध्य से विचलनों का बीजीय योग शून्य होता है। ये हम लोग का शून्य आ गया, यही हम लोग का आंसर होगा।